आज के टॉपिक के बारे में यही कि हर इंसान मेरे ख्याल से कोई ना कोई खूबी होती है ना। हाँ जी। तो इसलिए किसी को की भी नाकदरी करना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस फील्ड में भी इंसान हो तो वो अहमियत रखता है, ठीक है जी। तो आई थिंक सब इंसान जो है इस दुनिया में अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है। तो वो जो उनमें खूबियां है ना, हाँ जी, उनको इस्तेमाल करना, उनको पॉलिश करना जो है ना खुद का काम होता है इंसान का। बिल्कुल। या फिर जो है आसपास के लोग जो होते हैं अगर वो सपोर्टिव हों तो फिर आई थिंक बहुत बहुत जबरदस्त है अरिश, बहुत अच्छी बातें की हैं। यानी कि जाहिर बात है हर इंसान कोई मकसद लेके आया है और जो दिमाग होता है, जितने भी इंसान है इस दुनिया में तमाम के पास एक ही किस्म का दिमाग है। बात यह है कौन कितना अच्छा और पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये बताओ, अरफा करीम को एक ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी आप अरिश? ऑफ कोर्स ग्रेट। हमें बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर उन्होंने आईटी में ऐसा कारनामा किया है तो फिर और नहीं, जिस इंसान का भी उसमें जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो रहा, बिल्कुल, अगर वो अपनी फील्ड में भी अगर इन्हें ही देखे और इनका जो काम जो ये करके गई और जो हमने सुना अफसोस भी हुआ, मगर एक जो है ना एक मिसाल कायम कर गई। तो जो शो है काफी अच्छा है। ओके जी। स्पेशली आपके लिए सुना मैंने और कॉल भी मेरी लग गई, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम और तमाम लिसनर को सलाम। मेरी तरफ से प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सलमान बलोच बात कर रहा हूँ जनाब में। अच्छा, सलमान बलोच, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। हमारे मुल्क का सरमाया थी, तो सबको उसी के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। देखें उन्होंने मेहनत की थी ना, तो उसको लगन थी। अगर इंसान में लगन सच्ची हो ना तो वो हर काम कर सकता है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बातें की हैं साबिर ने, बहुत अच्छी बातें की हैं। वक्त बहुत ही जालिम चीज है लिसनर्स, बहुत जालिम भी है और बहुत बाकमाल भी है। बात यह है कि जब आप इसका टाइम पे सही इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके लिए ये सब कुछ है। अगर आपने इसका दामन छोड़ दिया तो फिर वक्त बहुत बेरहम है। ये बहुत बेदर्दी के साथ जो है इंसान से अपना बदला लेता है कि सुनते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मैं मीरब। मीरब हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पे। कैसी हैं मीरब? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और काफी अरसे के बाद आप आ रही हो। जी हाँ जी, कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल। अच्छा, और प्रोग्राम सुन रही हो? जी जी। तो क्या कहना चाहती हो? मैं टॉपिक के बारे में यही कहूँगी कि ऐसे ही लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे मुआशरे के लिए जो कुछ भी करते हैं इस किस्म के लोग, बिल्कुल, तो जो कुछ भी करते हैं ये हमारे लिए, ये हमारे मुआशरे के लिए, अपने ही वतन के लिए करते हैं, अपनी कौम के लिए करते हैं बेशक। बिल्कुल। ओ, ये थे हमारे लिसनर्स प्यारे प्यारे जिन्होंने हमें ऑन एयर हमारे साथ चिट-चैट की, गपशप की। प्रिंसेस जमीला हमारी बहुत ही रेगुलर और बहुत ही स्वीट लिसनर, कभी कभी मिस हो जाती हैं लेकिन आज उन्होंने मिस नहीं किया। वो कहती है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल लिसनर्स एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ आरजे? आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। और लिसनर्स भी सब ठीक ठाक होंगे। वो कहती है मैं अपने पेरेंट्स की, अपनी सिस्टर की, अपने ब्रो की और इसके अलावा अपनी सारी फ्रेंड्स की बहुत कदर करती हूँ, और क्योंकि मैं उन सब को चाहती हूँ और वो मुझे। क्या ही बात है कि आप अपनी फैमिली, अपने सिस्टर, ब्रदर और सबको, सिबलिंग्स को आप चाहती हैं और वो भी आपको चाहते हैं। इससे अच्छी बात और कौन सी होगी? I agree with the second person who said मर जाने से बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा हो तो जीने की सजा देती है दुनिया। शहरियार हैदर ने ये बात की थी और शहरियार हैदर मेरे कज़न की बात के साथ एग्री करती हैं प्रिंसेस जमीला। और उसके बाद वो कहती हैं कि अरफा की बात है तो ब्रिलियंट, गुड, एक्सीलेंट, सुपर, वेल डन और आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड्स मुझे छोटे लगते हैं। उनकी तारीफ के लिए अरफा करीम की यंगस्टर्स हमारे सुन रहे हैं, कोई भी वो स्टार बन सकता है, वो सितारा बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अपने अंदर एक अज़म पैदा करें, अपने अंदर मेहनत करने की एक अज़म पैदा करें, अपने अंदर वो क़ुव्वत पैदा करें जिससे आप अपने इंटेलेक्चुअल्स कैपेबिलिटीज़, आपके स्किल माइंड को, आपके जो माइंड के अंदर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करें। हर वो काम करें जो आपको फ्यूचर में आपका फ़ायदे का बायस बने, आपके लिए फ़ायदा दे, आपको, आपकी कौम को, आपके मुल्क को, आपकी फैमिली को फ़ायदा दे। प्रिंसेस जमीला, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। सीधे साधे सारा साला सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं। बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं और टेलीफोन के जरिए हमें ऑफर फीडबैक दे रहे हैं। हमें सुन रही हैं यूनी खान डेर इस्माइल खान से, और वो कहती हैं कि मैं हर उस इंसान की कदर करती हूँ जो मेरी कदर करता है। और बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है। वैसे इसमें सेल्फिशनेस थोड़ी सी आ जाती है यूनी खान, जो आपकी कदर नहीं करती आप कदर करें, उसका आपको अल्लाह अजर देगा। इसके अलावा वो कहती हैं अरफा करीम ऐसी हस्ती हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में कुछ कहने को, और यही चाहती हूँ कि उनका जो एक मिशन था उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं भी कोशिश करूंगी, जितने भी और लिसनर सुन रहे हैं आपको, वो भी अपने अंदर वही कुव्वत, वही जज्बा पैदा करें। यूनी खान, बहुत शुक्रिया। और पिंकी एंड प्रीति हमें सुन रही हैं इस वक्त, और उन्होंने कहा है कॉल करके कि आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टॉपिक के हवाले से भी कहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स का, सबसे पहले हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली की कदर करते हो तो उसके बाद ही आप इस काबिल होते हो कि आप दूसरे माशरे की, क्योंकि घर से ये चीज़ शुरू होती है, घर से मोहब्बत, कदर करना और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना। शेयरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी तालीम की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, एहसासात की। अरफा करीम के बारे में ये यही कहती हैं कि वो हमसे जुदा हो गई हैं और गम भी है उनका, लेकिन एक अज़्म भी है कि उनके बाद हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि उनकी रूह को, उसको सुन के, उसको फील करके खुशी हो। बहुत शुक्रिया। अनान खान हमें सुन रहे हैं, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है अनान खान वजीर, वो हमें इस वक्त सुन रहा है और प्रोग्राम को पसंद किया उन्होंने, और टॉपिक के हवाले से भी यही कहते हैं कि अपने दोस्तों की, अपने फैमिली वालों की जो है हम कदर करते हैं। अनान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। फरजाना ने बकर से हमें कॉल की, वो कहती है जो पास है और जो दूर है दोनों की कदर करती हूँ, और उसके अलावा कहे तेरे मैं होठों से बातों को चुपके से लूटा। और अरफा करीम के हवाले से फरजाना कहती हैं कि वो जिस काम को लगी हुई थी, जिसके लिए वो उनका अज़म था, उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शोहरत उसने ली थी, तो हमें ये चाहिए कि उस मिशन को हम आगे लेके जाएं। जितने भी और लिसनर्स सुन रहे हैं उनके काम को हमने आगे लेकर जाना है। बहुत ज़बरदस्त बात की है फरजाना, थैंक यू वेरी मच। राबेल कवल हमारे साथ थी, वो कहती हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन सुम आमीन अरफा करीम को। उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही है, जिंदगी चमकते हुए सितारों की तरह गुजारो, ताकि आप रहो या ना रहो मगर आपकी चमक हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और इसके बाद मेरे मामू जान ने ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि अरफा के लिए तो हम सिर्फ यही कहेंगे, जफर रहीम शाहानी मेरे बड़े मामू हैं और आज वो भी हमें सुन रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। बस क्या कहें जी, क्या कहें। चाहत तरीन ने हमें लास्ट में बिल्कुल जान किया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड हाँ नाइस टॉपिक, थैंक यू। अरफा करीम एक वो गुलाब मुरझा गया जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैली थी, वो नन्हा सा फूल के जो अभी ठीक तरह से खिला भी नहीं था, शाख से जुदा हो गया। और लिटिल एंजल द रियल प्राइड ऑफ पाकिस्तान अरफा करीम बिकम्स अ हिस्ट्री, ऑलवेज मिस यू अरफा। इसके अलावा वो कहते हैं मे अल्लाह रेस्ट हर सोल इन पीस, आमीन सुम आमीन। और लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने ढेर सारी बातें की, ढेर सारा ट्रिब्यूट पेश किया अपनी प्यारी अरफा करीम को। वो आज हमारे साथ नहीं है, वो नहीं सुन रही कि आरजे वकास अली शानी अपना शो में उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। उसके
एजाज में कुछ कह रहा है, उसके लिए कुछ कह रहा है और उस मिशन के लिए कुछ कह रहा है जिस मिशन को लेकर वो चली थी। लिसनर्स आप तमाम सुन रहे हैं, अपने अंदर कम से कम इंसानियत को हमें, और हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम अचीवमेंट्स नहीं ले सकते, हम अपने उसी तरह से अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते, तो अपने लोकल सतह पर, नेशनल सतह पर, या इवन अपने घर, अपनी सोसाइटी, या वहाँ पर जहाँ पर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपना ऐसा नाम बनाएं, ऐसा मकाम बनाएं अपने अंदर। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी नादरा जैसी लड़कियां जो है उनको हार्ट अटैक आके उसकी डेथ हो गई, या जितने भी हमसे हमारे कीमती दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे प्यारे, हमारे चाहने वाले, या वो जो इस दुनिया में सांस ले रहे हैं जिनको हम जानदार कहते हैं, चाहे वो इंसान है या हैवान है, जो भी हैं, आपके लफ्ज़, आपके अल्फाज से, आपकी नीयत से, आपके हाथ से किसी भी तरह से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और आपके साथ मैं एक छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो बात जो अरफा करीम अपनी ज़िंदगी में हमसे कह गई जब वो जिंदा थी। उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उस इंटरव्यू से मैंने कुछ लाइंस ली हैं जो उनकी हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने कही थी। वो कहती हैं, लोग कहते हैं कि जीनियस हूँ, उनके ख्याल में ऐसा हो सकता है, मगर मैं ही दुनिया की इकलौती जीनियस नहीं हूँ। मेरी तरह के बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ज़रूरत सिर्फ उन पत्थरों को तराशने की है और मैं यही करूँगी, यही मेरा आज़म है। ये बातें हैं अरफा करीम की जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी। लिसनर्स, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही नाम बनाया, अपना नाम बनाया, अपनी फैमिली का नाम बनाया और पाकिस्तान का नाम बनाया पूरी दुनिया में। तो उनका जो मैसेज था यही कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, वो हीरे हैं और जस्ट कोशिश इस बात की इंसान को करनी चाहिए कि उनको हम तराशें, उस तरह से तराशें कि वो जो हम मकसद है हमारी ज़िंदगी का। और ये था मेरा शो। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर लाइव कॉल, थैंक यू फॉर योर विशेस एंड थैंक यू फॉर योर एवरीथिंग जो आपने मेरे बारे में कही, अरफा करीम के बारे में कही, इस शो के बारे में कही लास्ट में। और अब इस चीज़ का मुझे नहीं लिसनर्स के कितनी वफा की है आज के इस टॉपिक के साथ मैंने, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कुछ कहने का या आपसे कुछ शेयर करने का, तो वो आज मैंने उस पर पूरी कोशिश की है कि आपके साथ शेयर कर सकूं। और लास्ट में आपने कोशिश करनी है और इस अज़्म के साथ करनी है कि कोई हो ना हो आपके साथ, लेकिन एक ज़ात है अल्लाह ताला की जो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी इस दुनिया में भी और इसके बाद आने वाली दुनिया में भी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके साथ है, आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। हाँ जी, आपकी नजरें धुंधला जाएं तो एक पल ये फील करें कि अल्लाह ताला आपके साथ है। ये ट्रैक मैं अरफा करीम को, उसके अचीवमेंट्स को और उसके इस दुनिया के जाने के बाद इस दुनिया से जितना भी वास्ता है उस वास्ते को डेडिकेट करता हूँ। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। आई एम साइनिंग आउट। खुदा हाफिज़।